हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल विश्वकर्मा। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एरे के प्रॉपर्टीज और मेथड्स। ऑलराइट, यहाँ पे आप देखोगे तो एरे की दो प्रॉपर्टी दी है आपके सिलेबस में, तो हम लोग दो ही पढ़ने वाले हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप इंटरनेट से जाके पढ़ सकते हो, या फिर मैं अगर जावास्क्रिप्ट का जो कोर्स बनाऊंगा उसके अंदर सारे प्रॉपर्टीज एंड मेथड कवर करूंगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो इंडेक्स पहला प्रॉपर्टी है जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लेंथ। तो देखते हैं लेंथ क्या करता है। तो लेंथ बेसिकली क्या करता है, ये आपको बताता है एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स है, कितनी वैल्यूज है, वो आपको बताता है। ठीक है, तो डायरेक्टली जाते हैं वीएस कोड में। अब देखो यहाँ पे एक मैंने एरे बनाया है। राइट, मैं क्या करता हूँ, इसका लेंथ फाइंड आउट करता हूँ। तो आप देखोगे तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसे तो ये छोटा एरे है इसलिए हम लोग काउंट कर ले रहे हैं, बट अगर एरे बड़ा रहेगा, ठीक है, उसका साइज लाइक 100 200 300 एलिमेंट्स रहेंगे, उस समय आप क्या करोगे। ठीक है, उतना काउंट करना बहुत डिफिकल्ट होगा। तो उसके लिए यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है लेंथ, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, एरे के लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ठीक है, और यहाँ पे डॉलर्स डॉट लेंथ। ये क्या प्रिंट करेगा आपको, डॉलर्स डॉट लेंथ, यानी कि आपको एरे का नाम लेना है, उसके बाद डॉट लेंथ। अब यहाँ पे देखोगे एरे के मैं हर एक प्रॉपर्टी मेथड को एक्सेस करूँगा डॉट से। क्यों ऐसा, क्योंकि ये जो एरे है ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के सारी प्रॉपर्टीज एंड मेथड को कैसे एक्सेस करते हैं हम लोग, डॉट। ठीक है, डॉट के थ्रू। तो यहाँ पे डॉलर्स डॉट लेंथ हमको क्या देगा, यहाँ पे देखोगे तो 5, यानी कि इस एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स है। ऑलराइट, तो किसी भी एरे का लेंथ निकालना है, यानी कि उसके अंदर कितने एलिमेंट्स है वो पता करना रहेगा, तो हम यूज़ करेंगे डॉट लेंथ। ऑलराइट, नेक्स्ट मेथड है यहाँ पे। अब हम मेथड देखेंगे तो नेक्स्ट मेथड जो है कॉनकैट है। कॉनकैट बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी सा मेथड है। ये क्या करता है, आपको अगर दो एरे है, दोनों को ज्वाइन करना है, उस केस में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, कॉनकैट मेथड। सपोज करो मेरे पास एक एरे है num1, इसके अंदर 1 2 3 ये वैल्यूज़ हैं, और उसके बाद एक और एरे है num2। ठीक है, और इसके अंदर सपोज 4 5 6। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इन दोनों एरे की जो वैल्यूज़ है, जो एलिमेंट्स हैं, उनको कंबाइन करके एक ही एरे बनाना है। तो कैसे करेंगे, सपोज मुझे क्या करना है, एक दूसरा एरे बनाना है जिसमें इन दोनों वैल्यूज़ को कंबाइन करना है। तो वो एरे का जो वैल्यू रहेगा वो कुछ ऐसा रहना चाहिए, 1 2 3 4 5 ऐसा हो जाना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं कॉनकैट मेथड। कॉनकैट वर्ड का ही मीनिंग होता है जोड़ना। ठीक है, अगर आपको दो या दो से ज़्यादा एरे को जोड़ना रहेगा तो उसके लिए यूज़ करेंगे कॉनकैट मेथड। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, पहले यहाँ पे लिखूँगा कौन से एरे को किस एरे के साथ ज्वाइन करना है। तो num1 को num2 के साथ ज्वाइन करना है, तो यहाँ पे लिखूँगा num1 डॉट। डॉट के बाद यहाँ पे देखोगे तो कॉनकैट मेथड आ गया तुम्हारा। कॉनकैट के बाद हम यहाँ पे num2 डाल देंगे इसके अंदर। num1 को num2 से ज्वाइन करना है, तो हम लिखेंगे num1 डॉट कॉनकैट num2। ठीक है, अब इसका रिजल्ट अगर हम लोग को देखना रहे तो कैसे देखेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ना एक अलग से वेरिएबल में सेव कर लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ना एक और वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नाम था नम। ठीक है, तो नम के अंदर क्या सेव होगा, 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये एलिमेंट्स प्लस ये एलिमेंट्स। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, नम को प्रिंट करके देखता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और इसको यहाँ पे नम को प्रिंट करेंगे, तो यहाँ पे देखो आया 1 2 3 4 5। मैं इसको थोड़ा फॉर्मेट कर देता हूँ, यहाँ पे हम डाल देते हैं नम लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं BR लिख देता हूँ ताकि नेक्स्ट लाइन में देखें। तो यहाँ पे नम की वैल्यू क्या आई, 1 2 3 4 5 6, यानी कि हम लोगों ने क्या किया, num1 और num2 को कंबाइन कर दिया, जोड़ दिया। तो कभी भी आपको दो एरे को जोड़ना रहे या दो से ज़्यादा एरे को जोड़ना रहे तो हम यूज़ करेंगे कॉनकैट मेथड। ऑलराइट, नेक्स्ट मेथड है कॉपी विद इन। कॉपी विद इन क्या करता है, अगर आपको, तो एग्जांपल के साथ समझाता हूँ आपको है। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो मेरे पास एक एरे है जिसका नाम लिखा है मैंने डॉलर्स। ठीक है, इसके अंदर डॉलर्स के एलिमेंट्स है, यानी 100 200 300 400 500 ऐसे सारे एलिमेंट्स है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये जो 200 है ना, इसको रिप्लेस करना है किससे,
400 से, ठीक है, मतलब 200 को मुझे रिप्लेस करके 400 बनना है, $200 को बनाना है 400। तो कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे आपको रिजल्ट में क्या चाहिए, यहाँ पे मुझे रिजल्ट में चाहिए वैर, यहाँ पे जो डॉलर्स की वैल्यू रहेगी ना, इक्वल टू ऐसा हो जाना चाहिए, 100 जैसा है 100 ही रहेगा, 200 की जगह पे मुझे चाहिए 400, ठीक है, यानी कि 200 को रिप्लेस करना है किसी 400 से, यहाँ पे 200 की जगह पे आ जाएगा 400, 300 जैसा है वैसा ही रहेगा, 400 जैसा है वैसा ही रहेगा, 500 जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है, यानी कि मुझे सिर्फ इस 200 की जगह पे 400 यूज़ करना है। तो देखो, एरे में अगर किसी एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से रिप्लेस करना है, एरे के ही किसी दूसरे एलिमेंट से, याद रखना, एरे के ही अगर किसी दूसरे एलिमेंट से मुझे रिप्लेस करना है, यानी 200 को एरे का जो दूसरा एलिमेंट है 400 उससे रिप्लेस करना है, यानी कॉपी करना है, तो हम यूज़ करेंगे कॉपी विद इन मेथड, ये वाला मेथड यूज़ करेंगे। तो ये कैसे वर्क करेगा? सिंपल है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, लिखो, यहाँ पे हम लिखेंगे एरे का नाम पहले, तो एरे का नाम मेरा है डॉलर्स, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे डॉट, यहाँ पे कॉपी विद इन का डब्लू जो रहेगा वो कैपिटल रहेगा, याद रखना, ऑलराइट। कॉपी विद इन में जो पहला, यहाँ पे 3 पैरामीटर हम लोग पास कर सकते हैं, तो जो पहला पैरामीटर रहेगा वो रहेगा टारगेट इंडेक्स, ठीक है, तो यहाँ पे ये रहेगा टारगेट इंडेक्स, ठीक है, दूसरा पैरामीटर रहेगा वो रहेगा स्टार्ट इंडेक्स, IDX लिखता हूँ, आप इंडेक्स समझो, तीसरा पैरामीटर रहेगा एंड इंडेक्स, राइटिंग बहुत ही खराब है, आई होप आपको समझ में आ रहेगा, ठीक है। तो पहला पैरामीटर हमको पास करना है टारगेट इंडेक्स, टारगेट इंडेक्स का मतलब हमको कहाँ से रिप्लेसमेंट स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे देखो, तो कहाँ से रिप्लेसमेंट स्टार्ट करना है, 1 से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डॉलर्स डॉट कॉपी विद इन, ठीक है, टारगेट इंडेक्स यानी कि कहाँ से रिप्लेसमेंट स्टार्ट करना है, तो कहाँ से करना है हमको, यहाँ से 200 से, इसका इंडेक्स नंबर क्या है 1, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1, ठीक है, स्टार्ट इंडेक्स, ठीक है, स्टार्ट इंडेक्स मतलब कहाँ से कॉपी करना स्टार्ट करना है, इस 200 को कहाँ किससे रिप्लेस करना है, यहाँ से 400 से, 400 का इंडेक्स नंबर क्या है 3, ठीक है, एन इंडेक्स यानी कि कहाँ तक कॉपी करना है, अब मुझे एक ही एलिमेंट को रिप्लेस करना है सिर्फ 200 को, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 4। आप बोलोगे ये क्या कर रहे हो, आपको यहाँ पे 3 लिखना चाहिए ना, स्टार्ट और एंड इंडेक्स सेम होना चाहिए क्योंकि हमको एक ही एलिमेंट कॉपी करना है। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्रिक है, क्या होता है, देखो, तो कॉपी विद इन में स्टार्ट इंडेक्स एंड इंडेक्स में, ठीक है, तो यहाँ पे जो एंड इंडेक्स होता है ना वो कंसिडर नहीं किया जाता है, उसको माना नहीं जाता है, यानी कि 3 से 4 या 3 से लेके 4 तक कॉपी करना है, यानी कि आपको 3 ही कॉपी करना है, 3 to 4 यानी कि यहाँ पे सिर्फ 3 तक ही, यानी कि लास्ट इंडेक्स को नहीं माना जाएगा, अगर यहाँ पे ऐसा 3 to 5 रहता ना, आपको यानी कि इसका मतलब 3 to 4 कॉपी करना रहता, 3 to सपोज 6 रहता, तो ये आपको 3 to 5 कॉपी करना है, यानी कि लास्ट जो इंडेक्स नंबर रहता है, लास्ट इंडेक्स की वैल्यू रहती है, उसको कॉपी को माना नहीं जाता है, उसको कंसिडर नहीं किया जाता है, उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा 3 to 4, 3 to 4 का मतलब भी क्या होगा, सिर्फ इंडेक्स नंबर 3 को ही कॉपी करना है। इसका जो रिजल्ट आएगा ये क्या करेगा, यहाँ पे इंडेक्स नंबर 1 को रिप्लेस कर देगा, 200 को रिप्लेस कर देगा किससे, 400 से, तो आपका जो वैल्यू आएगा कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा। तो अब हम जाते हैं VS कोड में, ठीक है, ये जो डॉलर्स है इसको ही एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, ठीक है, अब मैं यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये जो 200 है इसको रिप्लेस करना है किससे, 400 से, तो मैं यहाँ पे फटाफट लिखता हूँ डॉलर्स डॉट कॉपी विद इन, टारगेट क्या है मेरा 200, इसका इंडेक्स नंबर क्या है 1, मतलब कहाँ से स्टार्ट करना, कॉपी करना 1 से, उसके बाद कहाँ कौन सी वैल्यू को कॉपी करना है, 400 से कॉपी करना है, यहाँ पे इसका इंडेक्स नंबर कितना है 3, तो यहाँ पे लिख दूंगा 3, ठीक है, उसके बाद हम कहाँ तक रिप्लेस करना है, एक ही एलिमेंट को रिप्लेस करना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4, ठीक है, अब इसका जो वैल्यू है ये हमको प्रिंट करके देखना पड़ेगा, वापस से डॉलर की वैल्यू प्रिंट करनी पड़ेगी, यहाँ पे ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा, याद रखना, ये सिर्फ क्या करेगा आपको
जो ऑलरेडी ये एरे है इसको ही मॉडिफाई कर देगा, ठीक है, ये नया एरे नहीं बनाएगा। तो यानी कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉपी विद इन डॉलर्स, ठीक है। अब देखो डॉलर की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे मैं BR डाल देता हूँ। देखो कॉपी विद इन डॉलर्स, यहाँ पे पहला एलिमेंट है 100, ठीक है। दूसरा एलिमेंट देखो यहाँ पे क्या है 400, यहाँ पे क्या है 200, यानी कि 200 रिप्लेस हो चुका है 400 से। तीसरा एलिमेंट है यहाँ पे देखोगे तो कितना 300, यहाँ पे भी 300। चौथा एलिमेंट यहाँ पे 400 है, यहाँ पे भी 400 है, ओके। उसके बाद पांचवा एलिमेंट है 500, यहाँ पे सिर्फ रिप्लेस क्या हुआ ये 200, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, इसको कॉप ये करते हैं कमेंट। सपोज करो मुझे क्या करना है, ये 200 300 दोनों को रिप्लेस करना है। 200 को बनाना है 400 और 300 को बनाना है 500, ठीक है। मैं क्या लिखूँ यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, या फिर कोई कॉपी कर लेंगे, ठीक है। ये प्रिंट करेगा आपकी वैल्यू को, मैं इसको ही अनकमेंट करता हूँ। और यहाँ पे अब बताओ यहाँ पे स्टार्ट इंडेक्स क्या रहेगा, पहला जो वैल्यू रहेगा टारगेट वो क्या रहेगा, टारगेट हमारा वही रहेगा 200। 200 का इंडेक्स नंबर क्या है 1, क्योंकि हमको स्टार्ट करना है 1 से, ठीक है। उसके बाद कहाँ से कॉपी करना स्टार्ट करना है 3 से, यहाँ पे 3। अब देखो यहाँ पे अब मुझे एक नहीं दोनों एलिमेंट को रिप्लेस करना है। 200 को रिप्लेस करना है 400 से, 300 को रिप्लेस करना है 500 से। अब मेरा एन इंडेक्स क्या रहेगा, एन इंडेक्स अगर मैं 4 डालता हूँ तो ये 3 ही कॉपी करेगा, एक ही एलिमेंट। बट मुझे दो एलिमेंट कॉपी करने हैं, तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा 5, ठीक है। ये अब देखो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा 100, 200 बन गया है 400, 300 बन गया है 500, और बाकी 400 500 वैसे ही, ठीक है। और एक चीज़ अगर मैं इसको यहाँ से निकाल दूँ, एन इंडेक्स डाला ही नहीं मैंने, सिर्फ स्टार्ट इंडेक्स डाला और टारगेट डाला है, तो भी देखो सेम वैल्यू आएगा 100 400 500 400 500, ठीक है। क्यों आया, क्योंकि अगर आप लास्ट इंडेक्स नंबर नहीं डालते हो, एन इंडेक्स नंबर नहीं डालते हो, तो क्या करेगा इसके बाद जितना भी एलिमेंट रहेगा सबको रिप्लेस करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। यानी कि 400 को रिप्लेस करेगा 200 से, क्योंकि टारगेट 1 दिया है तो ये 200 को रिप्लेस करेगा। फिर इसके बाद 500 को रिप्लेस करेगा 300 से। फिर इसके बाद यहाँ पे एलिमेंट्स बचा ही नहीं, तो यहीं पे रुक जाएगा वो, ठीक है। आई होप आपको कॉपी विद इन भी समझ में आ गया रहेगा। ऑलराइट, तो ये था आपका कॉपी विद इन। ऑलराइट गाइस, सो जो नेक्स्ट मेथड है उसका नाम है फाइंड, ठीक है। तो ये फाइंड मेथड क्या करता है, फाइंड मेथड आपको सपोज करो कि यहाँ पे 5 एलिमेंट्स है, तो इसमें से अगर मुझे पता करना है कि क्या 4 इसके अंदर है कि नहीं, तो फाइंड वो अपने को फाइंड आउट करके देता है, ठीक है। यहाँ पे अभी देखोगे तो 5 ही एलिमेंट है, बट अगर मान लो कि 100-200 एलिमेंट्स होते हैं, उसके अंदर से कोई एलिमेंट फाइंड आउट करना तो बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको काम आता है क्या, फाइंड मेथड। ऑलराइट, तो यहाँ पे विद एग्जांपल हम लोग समझेंगे फाइंड मेथड कैसे काम करता है। यहाँ पे मुझे क्या करना है, सपोज करो इस एरे में से फाइंड आउट करना है 4 है क्या, ठीक है। इस एरे में से सिर्फ मुझे 4 निकालना है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे फाइंड मेथड। तो फाइंड मेथड यूज़ कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम देखो लिखेंगे num डॉट, यहाँ पे लिखेंगे फाइंड। और बट ये फाइंड जो मेथड है ना, ये एज अ आर्गुमेंट यानी कि एज अ पैरामीटर क्या लेता है, फंक्शन लेता है। एक फंक्शन लेगा एज अ पैरामीटर, तो फंक्शन बना लेते हैं पहले, ठीक है। तो फंक्शन का नाम हम लोग रखते हैं 4, यहाँ पे लिखते हैं फंक्शन, और इसका नाम लेते हैं इज 4, ठीक है। इस ये फंक्शन क्या करेगा, एक पैरामीटर लेगा, का नाम देते हैं हम लोग वैल्यू, ठीक है। और अभी जो इस 4 है ना, ये क्या करके बताएगा, चेक करके बताएगा इसकी जो वैल्यू है वो 4 के इक्वल है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसके लिए कोड लिखेंगे, इफ़ जो मेरा वैल्यू है वो इक्वल टू 4 है क्या। अगर रहेगा तो हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे, हम रिटर्न करेंगे ट्रू, ठीक है। अगर इक्वल टू ट्रू नहीं रहेगा, इक्वल टू 4 नहीं रहेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एल्स, और यहाँ पे हम लिखेंगे रिटर्न करेंगे फॉल्स। आई होप आपको राइटिंग समझ में आ रही होगी, ठीक है।
तो यहाँ पे हम लोगों ने कोड लिख दिया। ये इस फोर मेथड सिर्फ चेक करके बताएगा जो आपने वैल्यू पास किया है वो इक्वल टू 4 है कि नहीं है। अगर 4 के इक्वल रहेगा तो रिटर्न ट्रू करेगा, अगर नहीं रहेगा तो रिटर्न फॉल्स करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये जो फंक्शन है एज अ पैरामीटर यहाँ पे पास कर देता हूँ इज 4। ऑलराइट, अब इंटरनली कैसे काम करेगा वो मैं समझाता हूँ। तो ये जो फाइंड मेथड है, इस फोर मेथड को क्या बोलेगा, भाई साहब इस फोर मेथड मेरे पास 5 एलिमेंट है। ठीक है, एक एरे है जिसके अंदर 5 एलिमेंट है। अब मुझे उसमें पता करना है कि कौन सा एलिमेंट की वैल्यू 4 है और वो मुझे रिटर्न करना है, वो मुझे देना है। ठीक है, तो इस फोर बोलेगा ठीक है, बट मैं इस सारे एलिमेंट को एक साथ चेक नहीं कर सकता, तुम एक एक करके मेरे पास भेजो तो मैं उसको चेक करूंगा। ठीक है, तुम एक एक करके मेरे पास भेजो, मैं उसको चेक करके बताऊंगा कि उसकी वैल्यू 4 है कि नहीं है। तो बोलेगा ठीक है, तो पहले भेजेगा 1 को। तो बोलेगा ठीक है, वो फाइंड क्या करेगा, 1 को इस 4 के अंदर भेजेगा, तो वैल्यू का जो वैल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू इक्वल टू 1 हो जाएगा पहले। ठीक है, अब ये चेक करेगा कि क्या ये जो वैल्यू है इक्वल टू 4 है, यहाँ पे चेक करेगा। यहाँ पे चेक करेगा कि इफ़ जो मेरा वैल्यू है, वैल्यू इसके इक्वल है 1, यहाँ पे 1 इज इक्वल टू क्या 4 है क्या, जी नहीं, 4 के इक्वल नहीं है, तो ये क्या रिटर्न करेगा फॉल्स। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो फाइंड मेथड है कब तक उसको एलिमेंट भेजेगा जब तक उसको ट्रू नहीं मिल जाता। अभी इसको फॉल्स मिला है तो वापस नेक्स्ट एलिमेंट के पास जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, ट्रू, 2 है। ठीक है, तो 2 के पास जाएगा वापस। अब उसको भी चेक करना पड़ेगा अपने को कि क्या इक्वल टू 4 है क्या। तो चेक करेंगे तो यहाँ पे अब वैल्यू कितना हो गया अपना, 2 हो गया। अब वापस चेक करेगा इफ़ 2 इज इक्वल टू 4, नहीं ये भी इक्वल नहीं है, तो ये रिटर्न करेगा आपका फॉल्स। ठीक है, वापस से बोलेगा ठीक है ये भी फॉल्स है, तो नेक्स्ट ले लो, 3 ले लो, इसको 3 को चेक करो। तो बोलेगा ठीक है, यहाँ पे बोलेगा ओके वैल्यू इक्वल टू 3 हो गया। और बोलेगा इफ़ 3 इज इक्वल टू 4, जी नहीं ये भी क्या है, फॉल्स है। तो बोलेगा ठीक है फॉल्स है, जब तक ट्रू नहीं होता तब तक भेजते रहेगा वो। वापस से क्या करेगा, अब नेक्स्ट एलिमेंट भेजेगा 4। यहाँ पे बोलेगा ओके वैल्यू इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। इफ़ 4 इज इक्वल टू 4, यस ये कंडीशन ट्रू है, ये क्या हो गया आपका, ट्रू हो गया। अगर ये ट्रू रहेगा तो यहाँ पे ये रिटर्न करेगा क्या, ठीक है। अब जैसे ही फाइंड को यहाँ पे ट्रू मिलता है, वो क्या करेगा, रुक जाएगा वहीं पे, 5 के पास नहीं जाएगा वो, ये यहीं पे रुक जाएगा और ये इसकी जो वैल्यू ये रिटर्न करेगा फाइंड, ये यहाँ पे रिटर्न। ऑलराइट, तो आई होप आपको फाइंड समझ में आ गया रहेगा। अब बढ़ते हैं वीएस कोड में और इसको ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक एरे बना लेता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर 1 2 3 4 5 ऐसे एलिमेंट पास कर देता हूँ। ऑलराइट, और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे नम डॉट फाइंड, मुझे फाइंड आउट करना है 3। यहाँ पे लिखेंगे फाइंड, और के बाद मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, तो फंक्शन पहले बना लेते हैं। फंक्शन बनाने के लिए लिखेंगे फंक्शन, फिर इसके बाद फंक्शन का नाम, तो यहाँ पे लिखेंगे इज़ 4। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हम पैरामीटर लेंगे वैल्यू, उसके बाद कोड लिखेंगे 4 चेक करने का। लिखेंगे इफ़ जो वैल्यू है इक्वल टू 4 है क्या, अगर 4 रहेगा तो रिटर्न ट्रू करेंगे, एल्स हम रिटर्न क्या करेंगे, फॉल्स करेंगे। ठीक है, ये मेरा फंक्शन बन गया, सेम फंक्शन है इसलिए मैंने फटाफट लिखा, और इसको पास कर देंगे। ठीक है, पास करने के बाद ये क्या करेगा, फाइंड आउट करेगा। फाइंड आउट करने के बाद कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लेंगे, या फिर इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट में डाल देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, फाइंड लिख देते हैं। ऑलराइट, और यहाँ पे हम टीआर भी डाल देते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे देखो फाइंड, फाइंड की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ पे फाइंड करके इसने कितना नंबर रिटर्न किया, 4 रिटर्न किया। ऑलराइट, अगर यहाँ पे देखो
4 में निकाल दो, 4 की जगह पे 6 डाल दो, तो ये अनडिफाइंड रिटर्न करेगा, यानी कि उसको वैल्यू मिली नहीं। ऑलराइट, अगर वैल्यू रहेगी तो वो रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो रिटर्न करेगा अनडिफाइंड। ऑलराइट गाइस, आई होप आपको फाइंड मेथड समझ में आ गया रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जो बाकी के रिमेनिंग मेथड्स है, फॉर ईच, इंडेक्स ऑफ और ये सारे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।